को राइटर होगा इसका, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। नहीं, तुमको हिम्मत कैसे हुआ, मेरे पापा को भी सब कोई गाली दे रहा था, तुम्हारा बेटा काफिर हो गया है, तुम बेटा को समझा नहीं पा रहे हो, बताओ। कह रहा है कि ये जमीन पर किसने लिखा है, आसमान से नाजिल हुआ किताब, मुकद्दस किताब को ये झुठला रहा है, इसका मतलब। अब हम अवाक हो गए, बोल नहीं पा रहे थे, हम चारों साइड से हमको घेर लिया गया। हम छोटे थे उसमें में। अब किसी ने कहा कि इसको मारो, किसी ने कहा इसको इसको यहाँ से निकालो। मेरा हम पढ़ रहे थे उसमें, मैट्रिक में थे हम। तो हमको घर बंद कर दिया, जिस रूम में हम रह रहे थे, मेरा पापा, और ताला बंद करके हमको यहाँ से कहा चले जाओ, रात का समय था। तो हम फिर गांव का जो मुखिया था, मतलब सरगना था बस्ती का, छोटा मोटा मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ हम उनको कहे कि देखो हमसे गलती हो गया, हमको क्या पता कि क्या है, नहीं, हम इतना तो नहीं जानते हैं। तो फिर मेरे पापा कह करके कि चाहे गलती हो गया उस बच्चा से, तो फिर जो है सो मामला शांत हुआ। उस समय से अभी मतलब मेरे मन में ये सब चलता आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू में जो भी डिफरेंसेज है, सुख में, आर्थिक स्थिति में, और बहुत सारी बात है, सेहत में। डॉक्टर के पास जाओ तो मुस्लिम का भीड़, क्या कहते हैं, कोर्ट जाओ तो मुकदमा में मुस्लिम का भीड़। अरे भाई, पापा माँ से हम जब प्रश्न करते थे कि भैया आप लोग कह रहे हैं कि बरकत है जहाँ नमाज होता है, जहाँ मुसलमान है, जहाँ मस्जिद है, तो फिर हम लोगों में बरकत की बात करते हो, तो फिर इतना जहमत क्यों है, सब कोई परेशान क्यों है। तो उन लोगों का कहना था कि ये दुनिया में ही, हम ये कहते थे कि हिंदुओं में फिर ऐसा नहीं है उन लोगों में भी कम है। तो फिर हम लोग फिर किस बात का मुसलमान, किस बात का जन्नत, किस बात का बरकत। तो उनका कहना था कि उन लोगों का दुनिया में जन्नत है। चलो, इस तरह से होता गया। किसी तरह से जो है उसके बाद चलता गया। लेकिन हमको ये सब बात सवाल करते थे, तो गांव में हमको बना नहीं, हम वहां से चले गए दूसरे जगह, और परिवार के साथ शादी होने के बाद बीवी के साथ वहां हम दूर, गांव से दूर रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये पिछले 6 महीना पहले की बात है। 6 महीना पहले नुपुर शर्मा का जो बयान जो दी थी, वो मतलब वो टीवी डिबेट में, उसके बाद जब पूरे देश में बलवा हुआ, तो हम क्या किए, नहीं, उसके तो कई दिन बाद जो है सो रांची में 2 व्यक्ति मरा, और उसी दिन शायद तौकीर रजा था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अदा जी, हाँ, जब आप नहीं बोल रही है तब आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब आपको बोलना होगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो जी है, फिरोज भाई। हाँ, तो हम क्या, तौकीर रजा का ये क्या कहते हैं, वो सभा था वो बरेली में। तो वो जो बयान दिया, उसमें जो भीड़ देखे हम, तो हम क्या किए, एक तो चैनल बनाए, ठीक है, यूट्यूब का, और उस पर वीडियो हम एक बनाए, मेरा जिसमें पिक्चर नहीं था, सिर्फ मेरा वॉइस था, मतलब मेरा आवाज था सिर्फ। तो उसमें हम क्या बोले कि इतना जो भीड़ जमा किया है ये मौलाना, तो यहाँ का हिंदू समाज देख लो, उस पर उसके सिद्ध के बारे में कहा तो वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई उन लोगों का धर्म को इस तरह का भीड़ इकट्ठा कर रहा है। अगर कोई हिंदू समाज भीड़ इकट्ठा कर भी ले, तो यही मुस्लिम वर्ग जो है कोई ऐसा बम बर्स जाके उसको उड़ा ही देगा। और वो लोग देखो खुलेआम खिलाफ बोल रहा है, भीड़ जुटा रहा है। ये सब कुछ ऐसे कुछ बोले उस पर, ये वीडियो बना के हम यूट्यूब पर लोड कर दिए। लोड करने के बाद ये हमको इतना अंदाजा नहीं था कि लीक होने के बाद हम पर जुल्म हो, हम पर बवाल मच सकता है। ऐसा हुआ कि बगल में एक मदरसा है, वहां पर इस वीडियो सुना, बस सुनना था भैया, क्या बताएं, इतना न बड़का हंगामा खड़ा हुआ। अब ऐसा माहौल बन गया कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये बीजेपी का एजेंट है, तो ये मुसलमान नहीं है, इसको जो है सो मार डालो। मतलब अगर उस दिन हमको अगर मदरसा में, अगर बगल के मदरसा में हमको पकड़ लिया, तो कम से कम 1000 आदमी से ऊपर जमा था, अगर पकड़ लिया तो हमको मार देता। तो मुखिया जो है, जो मुसलमान ही है और हाफिज भी है, वो भी था उसमें। तो हम तो परेशान हो गया, सब अब क्या जगह करें। फिरोज भाई, फिरोज एक मिनट रुकिएगा, मतलब सब जगह आप डंडे खाने वाले ही काम कर रहे थे। अब देखिए, हमको तो इतना ज्ञान, इतना हम नॉलेज नहीं है भाई। हम तो इतना समझते हैं कि
लोगों को भला हो, लोग अवेयर हो, यही सोचते हैं। अब उसमें मेरा ही कहीं न कहीं हम ही फँस गया हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जो है वो मुखिया से हम कॉन्टैक्ट किए कि आप वहाँ गए, क्या हुआ? क्यों? हमसे गलती हुआ। तो उसने कहा कि देखो भैया बात बहुत बढ़ गया है। तुम अगर घर से बाहर निकलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। इसलिए तुम घर में ही बंद हो। तो मेरा छोटा-मोटा दुकान था। दुकान मार्केट में था। वो दुकान छोड़ के हम घर में परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ, मेरा एक ही बच्चा है। वो बंद थे 3-4 दिन, निकल नहीं पा रहे थे। और रोड साइड मेरा घर है तो लोग आना-जाना करता था और घर की तरफ ऐसे देख रहा था, लगता है घर को उड़ा देगा। ऐसे इतना डरे हुए थे हम। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ था। धमकी भी आ रही थी मोबाइल पर। तो वो मुखिया क्या किया कि देखो आपको जो है कुछ पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा उछल-कूद कर रहा है उसका मुँह बंद करना होगा। तो हम के कितना खर्च करना होगा? तो कम से कम 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए तो मेरे पास है ही नहीं। तो नहीं भैया तब कैसे होगा? तब तो आपको मार पड़ेगा, आपका जान भी जा सकता है, लोग मानेगा नहीं। तो परिवार का जो भी उसका मतलब ज़ेवर-ज़ेवरात था, उसको किसी तरह से गिरवी रखवा करके वो 2-3 दिन के अंदर में 40,000 रुपया हम जमा किए और उस मुखिया को 40,000 रुपया दिए और पाँव पकड़ लिए कि मेरा जान बख्श दो, हमसे गलती हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे हम। तो वो मान गया कि चलो ठीक है। फिर वो करने के बाद फिर पंचायत का तारीख तय हुआ। पंचायत का प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसमें हमको दोबारा मुसलमान बनाया गया। एक मुफ्ती आया और मुसलमान बना, फिर से कलमा पढ़ाया गया, तौबा कराया गया। मेरी बीवी के साथ दोबारा निकाह हुआ। तो उसके बाद जब पंचायत का पूरा ये प्रोसेस खत्म होने के बाद पंचायत में जितना भी लोग था, क्योंकि जिसको पैसा दिया गया था वो तो चुप था, लेकिन बाहर का लोग कूद रहा था खूब। नहीं ये पंचायत नहीं हुआ, इसको गांव से भगा दो, इसको मार डालो, इसको पाँव हाथ तोड़ डालो। 90% लोग, 95% लोग वो सब कूद रहा था। मुखिया जो है सो जिम्मा लिया था कि तुमको हम कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह से वहां से हमको निकाला। फिर हम घर में कैद में बंद रहे। धीरे करके मामला थोड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद अभी भी मतलब लोग जो है सो अपने में विचार किया कि नहीं इससे बात मत करो, इसको दावत मत करो, इसका जो दुकान है उसमें सामान मत लो। तो मेरा बायकॉट पूरा हो गया और मेरा दुकान भी बंद हो गया, खत्म हो गया दुकान। और अभी भी बायकॉट का जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे अब नॉर्मल हो रहा है। मगर मेरे पास कंगाल बना दिया ये लोग। दुकान भी गया, मेरा पैसा भी गया, सब खत्म हो गया। और इस तरह से अभी हम इस हालत में अभी हम लोग जी रहे हैं, बच्चे के परिवार के साथ। ये है मेरा तो आप कहानी। वहाँ से निकल के दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते किधर? देखिए अब मेरा यहाँ पर घर है, अपना मेहनत करके ज़मीन लिए हैं, घर है मेरा, इस यहाँ छोड़ के कैसे जाएँगे? तो अब इसी हालात में अब रह रहे हैं। लोग अभी भी देख रहा है घूर-घूर के, बहुत सारे लोग अभी भी बात नहीं कर रहा है। मौलाना से तो टोटल बात नहीं कर रहा है। बहुत लोग बात शुरू किया है, बात करना, टॉकिंग कर रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी भी बातचीत नहीं कर रहा है। 6 महीना करीब हो रहा है, 4-5 महीना। तो अब धीरे-धीरे आप हालात देखिए, नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए ज़मीन है, जो भी है, कुछ भी है वो अपनी जगह, लेकिन जान जो है वो ज़्यादा अहम है, सेफ्टी ज़्यादा अहम है, लाइफ की कीमत हर चीज़ से ज़्यादा है। तो ज़मीन-वमीन जो भी है वो तो बाद में आ जाएगी। आप अगर बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लमैटिक है, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप वहाँ से निकल कर कोई दूसरी जगह पर आप फिर से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। ज़मीन जो है वो रहने दीजिए, बाद में उसको बेच दीजिएगा। आपका कहना भी सही है। इस बात को हम कभी सोचते हैं कि कहीं किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटे। एक बीजेपी का नेता है जिसको हम इस बात को लेकर कई दिन के बाद गए, हम लिख के दिए कि देखिए इस तरह के बात, लेकिन वो सब उतना ध्यान दिया नहीं। और वो जो हमने एक बात हम बताना भूल गया आपको कि जो वो लोगों ने कहा पंचायत में कि इसका जो ये शरीयत के हिसाब से इसका इंसाफ हुआ और इसका सामाजिक इंसाफ नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि कम से कम 100 कंछी मारो इसको। तो मुफ्ती ने कहा कि चलो 10,000 का जुर्माना दे देगा, मारो मत। तो जुर्माना के तौर पर 10,000 किया गया, वो अभी भी हम दे नहीं पाए हैं, अभी बाकी है वो देना। तो हम सोचते हैं कि वो बीजेपी का जो नेता है उसको हम लिख के दिए, वो उतना ध्यान नहीं दिया। अब वो पैसा हम तो जुटा रहे हैं पुलिस-वुलिस उसको नहीं है आपके वहाँ पे?
पुलिस चौकी नहीं है? पुलिस चौकी है, लेकिन वो मुखिया जो है ना, पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस सारा गांव के लोग पुलिस के पास गया कि इसको गिरफ्तार करो। तो पुलिस ने कहा कि पहले आप गांव में फरिया लीजिए, नहीं फरियाएगा तो हम इसको अंदर करेंगे। तो पुलिस भी अब तो तो उन्हीं पुलिस लोग के आपको साथ अंदर था। करेगा बोला? हाँ, पुलिस पुलिस कहा कि हम इसको पकड़ के गिरफ्तार करके भेज देंगे जेल, क्योंकि अगर खिलाफ को लग जुर्म रहा में? है कि किस नहीं, ये जुर्म में? उन लोगों किस का कहना जुर्म में? था कि ये मुसलमान के खिलाफ बोला, मुसलमान के खिलाफ बोला ये इस जुर्म में। हाँ। तो पुलिस अच्छा। ने कहा कि पुलिस ने कहा कि देखो ये तो कोई जुर्म नहीं किया है, मगर ये कोई अपराधी नहीं है, ये बोला है कुछ, आप लोगों को लग रहा है बोला है, तो ठीक है हम अंदर कर देंगे इसको, मगर पहले अपने समाज में इसको पंचायती करके हल कर लीजिए। तो बस उस तरह से वहां भी हम नहीं जा सके। अच्छा, हम्म। ब्लास्फेमी के उसमें डाला जाएगा तो भाई जो भी है, मैं तो फिर से वही कहूंगा कि आप कोशिश करके वहां से निकलिए और कोई सेफ जगह पे जाइए। और आप देखिए कि यहाँ पे अभी 3,500 लोग आपको देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई आपके एरिया वाला जो है वो कोई हाँ वीडियो देख रहा हो और वहां पे जाके बता दे कि यार ये तो यहाँ तक पहुंच गया, हाँ, है ना? तो देखिए तो इस बात का डर है, हम तो यही बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है, इसीलिए इस बात का भय हम्म भी है, इस बात से थोड़ा हिम्मत मिलता है कि देखो भैया मेरे साथ जो हुआ वही तो बोले हम। हम्म तो हाँ, डर तो है, अब क्या कीजिएगा, जीना तो पड़ेगा, अब क्या करेंगे, अब ये मजबूर है देखिए लेकिन। हमारे फिरोज भाई जो है इनकी भी कहानी बड़ी अजीब है। यानी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मोमिनो, यार तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई इस्लाम छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तुमको क्या करना है यार? तुम उसकी जान के पीछे क्यों पड़ जाते हो? तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज है कि बहनचोद तुम किसी को बोलने नहीं दोगे, तुम जीने नहीं दोगे। तुमसे क्या डर के जिए? ये क्या है? मतलब हर जगह पे जहां भी हो साला सुकून से छोड़ दिया इस्लाम, तो छोड़ दिया ना भाई। तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों इतनी खुजली होती है? किधर भी किसी को भी सुकून से जीने देते ही नहीं हो। मतलब छोड़ दिया तो अब यहाँ एरिया पे नहीं रह सकते आप, कुछ भी खबर फैलाओगे। इतना कमीनापन, इतना हरामीपन तुम्हारे अंदर क्यों है? और हर जगह पे है। हद है यार। चलो कोई एक जगह का मामला हो कि यार ठीक है, ये इस सिटी में या इस स्टेट में प्रॉब्लमेटिक है, दूसरी जगह इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां के लोग मुसलमानों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, जीने देते हैं खुल के। यार जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तुम तबलीग करते हो इस्लाम की, जो छोड़ दिया उसको भी हक है बताने की कि उसको क्या प्रॉब्लम लगा। तो तुम लोग इतना दिल पे क्यों ले लेते हो? बाकी लोग तो नहीं ले रहे, तुम लोगों को इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है कि तुम जीना हराम कर देते हो सामने वालों का? और हर जगह के साले वैसी है। जैसे वो कुत्ते नहीं होते, कुत्ते, आप रात में अगर निकलो, जो रास्ते पे जो कुत्ते होते हैं, वो कोई भी एरिया के कुत्ते आप ले लो, अगर आप वहां से गुजर रहे हो बाइक में, तो वो आप पे भौंकना शुरू करते, आपके पीछे दौड़ेंगे, जैसा गाड़ी रुका दो तो वो भी रुक जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार, ये एक एरिया के करते समझ में आता है कुछ हुआ होगा, ये साला जहां भी जाओ हर जगह के कुत्ते यही करते, तो ये आया कहाँ से इनके अंदर? आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, किसी को पता है तो बताना। उसी तरीके से हमारे मोमिन भाई का भी वही हाल है। कोई भी एरिया हो, किधर भी हो, कोई इस्लाम छोड़ दिया, उसके बारे में बोलने लगा अपने दिल की बात, खत्म, उसका जीना हराम कर दोगे। अब वो सुकून से जी नहीं सकता, उसकी जान के खतरे। क्या तरीका है यार ये? खैर फिरोज भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी जान का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और वहां से जितना जल्दी हो सके आप निकलिए और नए तरीके से आप अपनी जिंदगी बसर करिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे? फिर हम कुछ मोमिन कॉलर्स हैं उनको भी ले लेते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि
जैसे कि मेरा ये घटना घटा ना, तो मौलवी लोग पीछे से था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो जिसको कुरान का मालूम नहीं है, जिसको हदीस का मालूम नहीं है, वो सब पागल हो गया था मर्डर करने के लिए। तो हाँ पता नहीं अब इसके पीछे हम अब क्या कहा जा सकता है कि उसको पागल किसने बनाया है, ये समझ से परे है, समझे। तो हम समझते हैं कि और ये भी हम कहेंगे कि अब जैसे कि आपका स्ट्रीम देखते हैं हम, तो बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर जो एजुकेटेड पर्सन सब है वो डिफेंड करता है, वो लॉजिकल हम्म बताता है, उसमें हमको बहुत अफसोस होता है कि वो लोग ऐसा कर रहा है, और वो लोग ये नहीं देख रहा है कि जो पढ़ा लिखा कम है वो पागल बना हुआ है। तो उसको देखते हुए ये लोग कम से कम ये सब इस तरह का डिफेंड, इस तरह का मैसेज ना दे, ताकि वो लोग और जानवर बन जाए। उन लोग को कम से कम सोचना चाहिए, वो लोग भी नहीं सोचता, पढ़ा लिखा लोग और लगता है कि ये क्या हो गया उन लोगों सही बात है आपकी। को। हर हम किसी देखे में ना, पागलपन पाया जाता है। एकदम देखे ना, हम जो पढ़ा लिखा नहीं था वो तो पागल हो गया था कि मार ही डालता, ऐसा हो गया था कि मौलवी तो पीछे में था, आगे में जो सब पढ़ा लिखा कम है, नौजवान है, लग रहा था कि अब मतलब वो कंट्रोल से बाहर है वो लोग। हम कह रहे हैं उन लोग का सही से उसको नमाज क्या है, नमाज क्या दिक्कत का होता है, रोजा मतलब कुछ नहीं जानकारी है, वो लोग एकदम बिल्कुल पागल हो गया था। और हम हर जगह हम्म भी यही बात, और जगह भी यही सब देखते हैं। तो जो कोई पढ़ा लिखा है वो लोग इस बात को समझ रहा है कि इस तरह से इस ये बहुत मतलब हालत खराब हो रहा है, लोग बेकसूर लोग मारा जा रहा है इस समय। उन लोगों को कम से कम समझना चाहिए, वो लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या किया बिल्कुल। काशिफ जाए। अली भाई कह रहे हैं, साहिल भाई क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि इस्लाम झूठा है, जिस तरह ये दादागिरी करके जबरदस्ती बात मनवाते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ा सबूत है कि आपको जो चीज सच्ची होती है उसको, वो डरता नहीं है क्रिटिसिज्म से, वो क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है जो सच्चा होता है। वो बोलता है करो क्रिटिसिज्म, क्या फर्क पड़ेगा मुझे, मैं सच्चा हूं, किसी के क्रिटिसिज्म करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम आपको क्रिटिसिज्म अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि वो अगर जो कहेंगे क्रिटिसिज्म अलाउड है, वो क्रिटिसिज्म को कब उसको ब्लास्फेमी पे कन्वर्ट कर दे, आप बोल ही नहीं सकते। और हमारे लाला जी कमेंट में कह रहे हैं, हाउ कैन एन एक्स मुस्लिम हु ओपनली स्पीक्स अबाउट मोहम्मद एंड स्टुपिडिटीज हैव द राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। यही तो बात है ना, इसी वजह से तो जो पिछले बार हमने तौसीफुर रहमान का बयान लगाया था, उसने कहा ना कि जो गुस्ताख है उसको जीने का हक है ही नहीं धरती पे। ये तो हाल है। खैर फिरोज भाई आप रहे, हमारे साथ कुछ मोमिन हजरात जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जी जी। हुसैन साहब आपका इस्तकबाल है। हाँ। हेलो। हेलो। जी मोमिन है सर आप? हाँ जी। सर आपके यस। रियल आईडी से तो नहीं लग रहा आप मोमिन है। और जी हम मोमिन है। कोई सूरा सुना सकते हैं? नहीं। नहीं सुना सकते? मतलब नो नो नो। मैं मतलब न्यू न्यू टू इस्लाम। वेरी न्यू। न्यू टू इस्लाम? यस। मतलब अभी अभी पैदा हुए क्या? नो 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 नो। कन्वर्ट कन्वर्ट। आई एम ए अच्छा कन्वर्ट। कन्वर्ट है। यस। क्या थे पहले? आई वाज अ हिंदू। ओके। या। गायत्री मंत्र सुना तो सकते हैं? हिंदू हिंदू थे, नो गायत्री मंत्र याद है आपको? नो नो हाँ नो नो? नो। मुझे क्या नो? कुछ श्लोक आता है, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं आता, क्योंकि क्यों नहीं आता? फिर अ, कैसे हिंदू थे आप? हिंदू हिंदू के परंपरा में ये कहा गया है कि गायत्री मंत्र जब अगर जप करना है तो एक प्रीस्ट आपको वो बता के देंगे, तभी जाके उसको वो करना है, उसके मंत्र को क्या क्या? प्रैक्टिस करना है। एक प्रीस्ट जब आपको देगा मंत्र, गायत्री मंत्र और हाँ कुछ बीज मंत्र हाँ होते हैं,
only then हाँ you can chant those. अच्छा, वरना Yeah. ऐसे आमतौर पे आप नहीं कर सकते। आमतौर पे कर सकते हैं, but it can have consequences. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है उससे? हिंदू का बिलीव है प्रेत योनि. हाँ हाँ You might take birth in प्रेत योनि in your next life. क्या होगा? प्रेत योनि? प्रेत, yes. अच्छा, मतलब आप अगर बिना किसी के कोई पंडित के दिए बगैर अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ोगे तो आप क्या होगे? अगले जन्म में क्या होगे आप? No, means very high chance कि आप अगले जन्म में प्रेत योनि में प्रवेश करें. प्रेत क्या होता है? ये भूत? प्रेत not exactly भूत, but you can say someone who is stuck between the afterlife as well as this life. तो ये तो सब कह रहे हैं कि सफेद झूठ है, कि इसका कुछ हवाला दे सकते हैं आप? कहाँ पे लिखा हुआ है ये? नॉट हवाला, बट ये मेरे को एक प्रीस्ट ने बोला था मुझे. सो अरे तो प्रीस्ट ने बोला था तो आपने चेक नहीं किया? चेक मतलब इसका हम क्या करें या कैसे करें? एक्चुअली अगर आप तंत्र में भी अगर देखें तो ये साफ साफ मना किया है, बीज मंत्र और जो भी वो सब है, इन सबको मतलब कैजुअली चैंटिंग नहीं करना चाहिए. इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस, रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस. अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ जरा। हाँ. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अति सिद्धि बलराम, अंजनी पुत्र पवन सुत. उसके बाद ज्यादा नहीं आता. ज्यादा नहीं आता क्या? तुम हाँ. भी कैसा हिंदू था भाई तुम? अरे हिंदू में भी तो बहुत टाइप्स के हिंदू होते हैं ना. सब तो थोड़ी हाँ, ना मतलब सब आध्यात्म में मतलब थीस्ट अभी एक वैसा काम टाइप के. करो, अभी एक काम करो, तो यहाँ पे कई सारे हमारे हिंदी व्यूअर्स भी है जो बोल रहे हो कि आपने जो भी बात बताई है सब आपने हम्म. गलत बताई है, हिंदुइज्म में ऐसा कुछ है नहीं। आप एक काम हम्म. करो, कोई एक हवाला लेके आओ जिसमें ये कहा गया हो जो आपने कहा है कि अगर कोई गायत्री मंत्र ऐसे ही पढ़ता है तो वो अगले जन्म में प्रेत प्रेत योनि योनि में, प्रवेश. हाँ, वो पैदा होगा। जी, ये आप लेके आओ। और दूसरा, आपको इस्लाम का भी नॉलेज नहीं है, आपने अरबी भी नहीं सीखा है, सूरे भी नहीं आते हैं, तो आप बात क्या हम्म. करोगे? तो आप पहले ये सब सीख के आओ, फिर हमसे बात करना आप, ठीक है? मतलब सिर्फ हिंदू का देखिए क्या करोगे मतलब. नाउ आई हैव चेंज्ड, हाँ, तो चेंज कन्वर्टेड. चेंज चेंज है भी तो आपको इस्लाम की भी तो नॉलेज आपको पहले लेनी पड़ेगी ना। आपने हाँ बिना इस्लाम मतलब को सोचे समझे आपने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी बात, आप मुस्लिम हो भी या नहीं हो वो भी मुझे नहीं पता ना, क्योंकि आपको ना सूरा आता है ना कुछ आता है। हाँ वो तो सही है. मतलब आई एम वेरी न्यू, लाइक डिस्कॉर्ड में जाके डिबेट वेट में गए थे. आफ्टर दैट दे चेंज, दे ओपन माय आईज एंड हम्म। आई रियलाइज्ड लाइक दिस इज द वे, दिस इज द वे. अच्छा, ठीक है। यस. आप पहले पहले थोड़ा बहुत इस्लाम की जानकारी लेके आओ, उसके बाद हमसे बात करना, ठीक है? मतलब ऐसा पढ़ नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें मतलब जानता हूँ उसके बारे में. मतलब नहीं, मतलब अगर आप मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना आप मोमिन है या नहीं है। आई अगर एम आपने मोमिन. इस्लाम को इतना सीरियसली लिया नहीं कि आप जो पहली चीज है नमाज आप पे फर्ज हो रही है उसके आपने कलमात नहीं सीखे हैं, तो मैं आपको क्या किस हिसाब से आपसे बात करूं? लाइक कुरान इज वेरी साइंटिफिक. कुरान साइंटिफिक है? ये अरबी आती तुमको? नो. तो फिर कुरान साइंटिफिक है कैसा मालूम पड़ा? लाइक स्कॉलर्स, उन लोग का स्कॉलर्स मतलब डिस्कॉर्ड में मेरे को बोले, मतलब दे अरबी गिव में क्या वर्ड है? रेफरेंसेस. साइंस के लिए अरबी में क्या वर्ड है? वो तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे को अरबिक नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छे। मीन द स्कॉलर्स हु आर देयर, उन लोगों ने दे प्रोवाइडेड मी विद लॉट ऑफ लाइक थिंग्स, लाइक इन द डिबेट यूजुअली एक उन काम, लोग. ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप एक काम करो, हमारे चैनल पे आपको कई स्ट्रीम्स ऐसी मिल जाएगी जहां पे हमने इस्लामिक साइंस जो बोंगिया स्कॉलर्स मारते हैं
कुरान में Yes. साइंस है, उसको हमने डिबंक किया है। आप वो देखिए, हो सकता है कि आपका जहन खुल जाए। हम फिर से आपके साथ वो सेम डिस्कशन नहीं कर सकते, पहले आप जाके उसको देखिए और अपने स्कॉलर्स को बोलिए कि भाई ये इस तरीके से बता रहे हैं, तो इसका क्या जवाब है। या तो जो स्कॉलर्स ने आपको कन्वर्ट किया है ना, उनको ही लेके आ Yes. जाइए। कहाँ मिले थे आपको ये स्कॉलर्स? साहिल भाई मुझे इजाजत होगी थोड़ी सी, मैं बस मेरा यस सब्र भाई। की इंतहा हो गई लाइव चैट में। ओके, तो मैं गो आना अहेड, नहीं, अभी मेरे को आना नहीं था, मेरे पास गो बहुत थोड़ा अहेड, सा गो टाइम अहेड। है। तो यार भाई कौन सी चीज के ऊपर तूने कबूल किया इस्लाम, साइंस की? I mean like facts आई मीन about लाइक नहीं, एक बात सुन, creation. बात सुन, कौन एक गिव मी वन पर्टिकुलर थिंग जिसकी वजह तूने इस्लाम कबूल किया, और अगर वो चीज अभी डिफंक करूं तो इस्लाम को कहेगा कि चूतिया मजहब है और छोड़ देगा। I mean I'm ready, like no problem. I agree with you. I'll be ready. मेरा सवाल सुना है? हाँ, मैंने कहा है वो कौन सी सबसे मेजर चीज है जिसकी वजह से तूने इस्लाम कबूल किया, और अगर मैं अभी के अभी से गलत साबित करूं तो इस्लाम छोड़ेगा और कहेगा इस्लाम एक चूतिया धर्म है। okay. क्या हो So गया? जो creation के बारे में जो कहा गया, ओके, क्रिएशन like के बारे में how, कहा गया क्या? yes. ओके, जो भी तूने सुना है वो बता दे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं कहा कुरान ने। So वहाँ पे बोला गया कि like इमेजिन कर मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने ये नहीं पूछा कौन सी कुरान की सूरत, कौन सी आयत। मेरे yes, कॉन्फिडेंस का लेवल देख। मैंने कहा तू बता कि तूने क्या सुना है और मैं साबित करूंगा yes, जो तूने सुना है गलत सुना है। yes, yes. क्या I knew, यस? I अरे knew. अन्नी Let's see. Yes, लेट्स सी, ओके लेट्स सी। yes. तो मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, मतलब फ्रॉम द रेफरेंस डिस्कशन मैं जो देगा भाई, रेफरेंस मैं देगा, तू टेंशन ना ले, तू ठीक है, सिर्फ बता ठीक तूने है, सुना ठीक क्या है। ठीक है ब्रदर। सो उन लोगों ने बोला जो क्रिएशन के बारे में, हाउ ही क्रिएटेड लाइक हेवन हेल एंड अर्थ हेल लाइक इन डिफरेंट डेज, अच्छा और उसके बाद हाउ ही क्रिएटेड द पिलर्स, राइट, अच्छा जो या लैंड और वो जो स्पेस जो है उसको कैसे, मतलब अच्छा, वो सेपरेट कर, पिलर से सेपरेट हुई भी है। आई मीन लाइक इट्स मेटाफोरिकल, अच्छा इट्स मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल, अच्छा यस। मतलब मैं जहाँ जिस स्कॉलर से बात किया, दे आर नॉट शिया और सुन्नी, वो लोग वो अरे फॉलो यार नहीं करते। गोली मार शिया सुन्नी को, असल मुद्दे पे याद किस चीज ने तुझे एक्सेप्ट कराया इस्लाम, वो बता। मीन्स इन सब चीजों में, मतलब तो कोई साइंटिफिक, एक चीज तो बता ना, कोई वही तो एक साइंस तो बता बोला उसने बोला क्या बताई क्रिएशन, है जिसकी वजह से। हाँ ना, क्रिएशन, क्रिएशन के क्रिएशन, बारे में उसने क्या बताया जिसकी वजह तूने इस्लाम एक्सेप्ट किया है? और मतलब हाउ ही क्रिएटेड हेवन यार अर्थ एंड भाई ऑल, लाइक, दिमाग सही है तेरा? हाँ, मैंने तुझे कुरान की आयत पूछी है? नहीं पूछी। मैंने तुझे नहीं, तो एग्जैक्टली क्या ऐसा बताया उसने जिसकी वजह से तूने इस पे ईमान लाया? हाउ ही हाँ क्रिएटेड, जी, हाउ ही क्रिएटेड, हाउ हाँ, ही क्रिएटेड। भाई हाउ ही वही, क्रिएटेड, ये तो सवाल है। कोट अन कोट आपसे पूछ रहे, कोट अन कोट पूछ रहे हैं उन्होंने क्या क्या कहा हाँ, आपसे? क्या कहा है हाँ, जिसकी वजह से तूने कबूल कर लिया है? अच्छा, सो वो बोले कि मतलब दिस वाज आल्सो अ पार्ट, और उसके साथ उसने बोला कि वो चेन ऑफ नरेशंस जो है, लाइक अबे माद हाउ सॉरी, मैं गाली हाउ निकालने लगा था। अबे चेन ऑफ हाँ, नरेशन हदीस में होती है, क्या उसने बोला है वो बता। आई मीन टू से लाइक ये प्रिजर्व्ड है, सबसे प्रिजर्व्ड मींस द कुरान इज वेरी प्रिजर्व्ड। साहिल मार मेरे को यार, इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही। हाँ, समझ में आ रही है, मतलब वो जानबूझ के समझ में आ रही है नहीं नहीं उसको। नहीं नहीं, आप समझने का कोशिश कीजिए, मैं बोल क्रिएशन रहा हूँ कि बता क्या है? व्हाट, अभी क्या भाई बोलूं, तूने क्रिएट, क्रिएशन के ऊपर ईमान लाया ना, क्रिएशन क्या यस, बताई थी जिसके ऊपर तू ईमान लाया? वही मतलब ही मेड दिस अर्थ सस्टेनेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, एंड यार दस, ये तो हर भगवान कहेगा ना कि उसने अर्थ बना के इसको सस्टेनेबल किया लोगों के लिए। ऐसी क्या हाँ, बात की है कि तूने ईमान लाया इस्लाम पे? और उसके साथ मतलब ये जो प्रिजर्वेंस ऑफ द होली बुक, जो कैसे प्रिजर्व किया यार इसको। तेरा दिमाग खराब है, पागल कुत्ते ने काट लिया, दिमाग खराब हो गया, कोई खा गया है, बकरी खा गई है तेरे दिमाग को। तूने कहा है कुरान क्रिएशन की वजह से तूने इस्लाम कबूल किया है। क्रिएशन यस, क्या बताई है उन्होंने कि तूने इस्लाम कबूल किया है? नो, नॉट ओनली द क्रिएशन, मतलब अबे ये भी जय भीम के चूतिए, चल दफा हो साले कुत्ता। अरे कहना क्या चाहते हो? समझा था कि शायद इंसान का बच्चा है, ये तो 5वीं जमात का बच्चा नहीं है। हद होती है यार। मैं क्रिएशन की वजह से मान लाया, हाउ अल्लाह क्रिएटेड। अबे कैसे क्रिएट किया, हाउ अल्लाह क्रिएटेड?
अबे कैसे क्रिएट किया, हाउ अल्लाह क्रिएटेड मेड इट सस्टेनेबल। अबे जिस भी भगवान ने दुनिया बनाई है उसने सस्टेनेबल बनाया ना, वरना हम यहाँ पे जिंदा कैसे होते। अली भाई यार ये इस किस्म के चवल क्यों आ जाते हैं जय भीम वगैरह के लोग, इस्लाम को सो कॉल्ड, जिनको नहीं पता। बस जी ईश्वर अल्लाह एक हो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान, सब एक यार ही ये हैं जी। जिस भी गधे ने ये वाला गाना लिखा था ना, इसको मेरे पास लाओ, सबसे पहले तो मैं इसे चपेड़ मारूं ना सही वाली। ये गाना लिखा किसने था? मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। एडम क्या हुआ, ये हुसैन का क्या हुआ? रिवाइंड करके सुन ली। तो अभी ये मौजूद है, इसको निकाल दिया गया था कि खुद चला गया था? यार उसने कहा है, वो जवाब नहीं दे रहा साहिल भाई। वो कहता है जी क्रिएशन की वजह से मैं मान लाया, मुझे नहीं पता कौन सी आयत। मैंने कहा तू आयत ना बता, मैं बैठा हूं ना, आयत मैं दिखाऊंगा, तू मुझे ये बता क्रिएशन क्या तूने पढ़ी, क्या सुनी कि तू ही मान लिया है जी। हाउ अल्लाह क्रिएटेड,